वेलकम टू केयर फॉर स्टडीज। तो आज हम पढ़ेंगे क्लास 6 का साइंस का चैप्टर नंबर 6 जो कि है चेंजेस अराउंड अस। सो लेट अस गो थ्रू द ओवरव्यू ऑफ द चैप्टर। तो इस चैप्टर में ये सभी टॉपिक्स हैं जिसमें से आज की क्लास में हम चेंजेस ड्यू टू हीट ये वाला टॉपिक पढ़ेंगे। अगर आपको इसके पहले के टॉपिक्स पढ़ने हैं तो उन सभी वीडियोस का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रही हूँ। आप वहाँ पे जो लिंक है उसे क्लिक करके आप उन वीडियोस को देख सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने टॉपिक के साथ जो कि है चेंजेस ड्यू टू हीट। तो हीट की वजह से कौन कौन से चेंजेस आते हैं? हीट की वजह से या तो सब्सटेंस का स्टेट चेंज हो सकता है या फिर सब्सटेंस की जो शेप है या उसका जो साइज है उसमें चेंजेस आ सकते हैं। तो दोनों ही हम अब एक एक करके पढ़ते हैं। तो स्टार्ट करते हैं चेंज इन शेप एंड साइज के साथ। क्या आप सबने कभी सोचा है कि जो आयरन ब्लेड होता है टूल्स में वो वुडन हैंडल के साथ हम कैसे अटैच करते हैं? तो क्या करते हैं सबसे पहले हम हैंडल को लेते हैं और उसकी जो रिंग है आप देख रहे हो ये पूरा आयरन का पार्ट है जो एक किसी भी टूल में लगा होता है जो सॉइल को डिग करने के यूज में आता है। तो ये जो रिंग है इसको पहले हम हीट करते हैं और जब ये हीट होता है, जब ये आयरन रिंग हीट हो जाती है तो इसका साइज थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, ये एक्सपैंड कर जाती है। एक्सपैंड करना मतलब साइज में थोड़ा बड़ा हो जाना। अब उसके बाद क्या करते हैं हम, क्योंकि ये अब बड़ी हो गई है साइज में, इसके अंदर हम जो भी वुडन हैंडल है जो हमें फिक्स करना है वो हम इंसर्ट कर देते हैं, फिट कर देते हैं। उसके बाद हम इसे ठंडा कर देते हैं और जैसे ही ये ठंडी होती है, जब भी कोई मेटल या कोई भी सब्सटेंस ठंडा होता है तो वो साइज में कॉन्ट्रैक्ट करता है, साइज में वो छोटा हो जाता है। तो अब जब ये आयरन का जो टूल है अगर इसमें जो आयरन की रिंग है वो कॉन्ट्रैक्ट करेगी तो ये वुडन हैंडल पे एकदम फिट हो जाएगी, टाइटली इसके साथ ही ये फिक्स हो जाएगी। तो इसी तरह टूल्स बनाए जाते हैं। एक और एग्जांपल देखते हैं, फिटिंग रिम ऑन अ वुडन व्हील ऑफ अ कार्ट। तो इस एग्जांपल में हमें रिम मतलब आपने जो व्हील्स है, व्हील के चारों तरफ आपने लोहे का एक कवर देखा होगा, तो वो व्हील पे किस तरह लगाते हैं हम। तो उसके लिए हम सबसे पहले जो रिम है उसको हीट करते हैं। तो रिम ले ली हमने, उसे हमने हीट कर लिया, इससे वो एक्सपैंड कर जाएगा, मतलब उसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाएगा। और जब इसका साइज थोड़ा बड़ा हो जाता है हम इसमें व्हील को फिट कर देते हैं। व्हील को फिट करने के बाद हम क्या करेंगे, हम कोल्ड वाटर लेंगे और जो पूरी रिम है इस पर हम कोल्ड वाटर डालेंगे और जैसे ही हम ये डालेंगे रिम ठंडी हो जाएगी और रिम एक बार ठंडी हो गई तो वो व्हील पे टाइटली फिक्स हो जाती है, टाइटली इस पे फिट हो जाती है। तो इस तरह हम रिम को वुडन व्हील पे फिट कर सकते हैं। सो व्हाट कैन वी कंक्लूड फ्रॉम दीज एग्जांपल्स? तो इन एग्जांपल से हमें क्या समझ आया, हमने क्या कंक्लूजन ड्रॉ किया? सो इससे हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि मोस्ट सब्सटेंसेस स्पेशली मेटल्स एक्सपैंड ऑन हीटिंग एंड कॉन्ट्रैक्ट ऑन कूलिंग। तो ज्यादातर सब्सटेंस स्पेशली जो मेटल होते हैं गर्म करने पे एक्सपैंड करते हैं। अब एक्सपैंड का क्या मतलब है? एक्सपैंड का मतलब है साइज में थोड़ा बड़ा हो जाना। तो जैसे ही अभी हमने एग्जाम्पल्स में देखा था, जब हमने आयरन ब्लेड की रिंग को या फिर जो रिम है उसे हमने हीट किया था तो उसका साइज इंक्रीज हो गया था, उसका साइज थोड़ा बड़ा हो गया था। तो जितने भी मेटल्स हैं वो एक्सपैंड हो जाएंगे अगर हम उन्हें हीट करेंगे। तो ऐसे ही मेटल्स या मोस्ट सब्सटेंसेस वो अगर हम उन्हें ठंडा करते हैं, कूल करते हैं अगर हम उन्हें, तो वो कॉन्ट्रैक्ट कर जाते हैं, मतलब साइज में छोटे हो जाते हैं। तो ये भी अभी हमने एग्जाम्पल में देखा था, जैसे ही हमने गरम रिम थी उसको जैसे ही हमने ठंडा करा तो वो सिकुड़ गई, साइज में वो थोड़ी छोटी हो गई और जो व्हील था उसके ऊपर बराबर से फिट हो गई। तो यही कंक्लूजन निकला इन दोनों एग्जाम्पल से कि मेटल्स या मोस्टली जो सब्सटेंस होते हैं गर्म करने पे उनका साइज बढ़ जाता है और कूल करने पे उनका साइज छोटा हो जाता है। तो कुछ और एग्जाम्पल पढ़ लेते हैं हम एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन के। तो एक एग्जाम्पल हम यहाँ दे सकते हैं मेटल वायर्स का। तो मेटल वायर जो हम यूज करते हैं कपड़े सुखाने के लिए, अगर हम गर्मियों में देखें
तो वो थोड़े बेंड दिखते हैं हमें, वो थोड़े बेंड हो जाते हैं या झुक जाते हैं। जैसे इस पिक्चर में आप देख रहे हो, ज़्यादातर हम क्या करते हैं, बिल्कुल टाइटली जो रस्सी है वो टाइटली बांध के आते हैं, मेटल वायर को टाइटली बांधते हैं। लेकिन गर्मियों में क्योंकि ये मेटल वायर है तो एक्सपैंड कर जाएगा ये, और एक्सपैंड करेगा तो इसकी लेंथ बढ़ जाती है, और लेंथ बढ़ने की वजह से ये बेंड कर जाते हैं, थोड़े लूज हो जाते हैं। तो इससे हमें क्या पता चलता है, दिस शोज दैट मेटल एक्सपैंड ऑन हीटिंग और ड्यू टू इंक्रीज इन टेम्परेचर। इससे हमें यही पता चलता है कि जो मेटल है वो एक्सपैंड कर जाएंगे, उनका साइज थोड़ा बढ़ जाएगा अगर वो मेटल हीट होगा या फिर टेम्परेचर हम अगर इंक्रीज कर दें तो। एक और एग्जांपल हम दे सकते हैं रोड मटेरियल का। तो रोड पे अगर आप देखो, रोड्स कंक्रीट से बनती हैं, तो जितना भी मटेरियल यूज होता है रोड बनाने के लिए, उसमें भी टेंडेंसी होती है कि जब हीट बढ़े, मतलब जब टेम्परेचर बढ़े, जब गर्मी बढ़े, तो वह एक्सपैंड कर जाए, उसका साइज बढ़ जाए। तो इसी एक्सपेंशन को ध्यान में रखते हुए रोड्स के बीच में गैप्स बनाए जाते हैं। ये जो कंक्रीट ब्लॉक्स होते हैं ब्रिज में, इनके बीच में गैप बनाए जाते हैं, जिससे अगर कभी एक्सपेंशन हो, गर्मियों में एक्सपेंशन होता है ना, गर्मियों में क्या होगा, क्योंकि टेम्परेचर ज्यादा हो जाता है, इसीलिए ये जो मटेरियल है, ये जो कंक्रीट मटेरियल है, ये एक्सपैंड करने लगता है। और क्योंकि बीच में इसके गैप होता है तो एक्सपेंशन की वजह से कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती है, ऑलरेडी खाली स्पेस है। एक्सपैंड जब चीज करेगी तो ये स्पेस पूरा ऑक्यूपाई हो जाएगा, ये स्पेस पूरा फिल हो जाएगा, और इस वजह से ब्रिज को कोई भी डैमेज नहीं पहुंचता। हाँ, अगर यहाँ पे स्पेस ना दिया जाए तो क्या होगा, ये एक्सपैंड तो फिर भी करेगा, ये जो मटेरियल है एक्सपैंड तो फिर भी करेगा गर्मियों में। और क्योंकि अगर हमने यहाँ गैप नहीं दिया तो क्या होगा, प्रेशर बढ़ेगा, ये आपस में टकराने लगेगी ये जो लेयर्स हैं, और क्या होगा, अल्टीमेटली जो ब्रिज है वो कोलैप्स हो सकता है। तो इसीलिए गैप्स बनाए जाते हैं ब्रिज में, जिससे कोई भी डैमेज ब्रिज को ना हो। सो रोड मटेरियल लाइक कॉन्क्रीट एक्सेट्रा हैव अ टेंडेंसी टू एक्सपैंड ऑन हीटिंग। Therefore, gaps are left between blocks of concrete on a bridge, as gaps provide space for the expansion, thus helps in the prevention of any damage. इसी तरह जो रेलवे ट्रैक्स हैं, रेलवे ट्रैक्स पर भी गैप दिए जाते हैं बीच में। अब ऐसा क्यों, जैसे मैंने प्रीवियस एग्जाम्पल में भी बताया था, गैप क्या करते हैं, गैप स्पेस प्रोवाइड करते हैं जिससे ये जो मेटल का ट्रैक है ये एक्सपैंड हो जाए और कोई भी एक्सीडेंट ना हो। सो द गैप्स प्रोवाइड स्पेस टू द रेलवे ट्रैक टू एक्सपैंड व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेज इन समर एंड डज हेल्प्स टू प्रिवेंट एनी एक्सीडेंट। तो जिससे कोई भी एक्सीडेंट ना हो, कोई भी रेल डीरेल ना हो, इसीलिए गैप्स छोड़े जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। क्योंकि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, गर्मियों में हमें पता है बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो ये जो मेटल के ट्रैक हैं ये एक्सपैंड करते हैं और गैप को पूरा फिल कर देते हैं, गैप को पूरा फिल कर देते हैं। तो इसीलिए कोई एक्सीडेंट अब पॉसिबल नहीं है। यही अगर गैप बीच में ना दिया जाए तो क्या होगा, ये जो ट्रैक्स हैं ये ऊपर की तरफ उठने लगेंगे, है ना, और एक्सीडेंट हो सकता है, डीरेल हो सकती हैं रेल्स। तो इसीलिए गैप्स दिए जाते हैं रेलवे ट्रैक्स के बीच में। नॉट ओनली सॉलिड बट लिक्विड्स एंड गैसेस ऑल्सो एक्सपैंड ऑन हीटिंग। तो सिर्फ सॉलिड ही नहीं बल्कि लिक्विड और गैस, इन पर भी इफेक्ट होता है हीटिंग का, ये भी एक्सपैंड करते हैं हीट करने पर। कॉन्ट्ररी टू हीटिंग, कूलिंग ब्रिंग्स अबाउट कॉन्ट्रैक्शन इन मोस्ट सब्सटेंसेस। तो हीटिंग पे जैसे कि एक्सपेंशन होता है मोस्टली सभी चीजों में, इसी तरह अगर हम कूल करते हैं तो मोस्ट सब्सटेंस वहां पे कॉन्ट्रैक्शन शो करते हैं। सॉलिड शो लीस्ट कॉन्ट्रैक्शन वेयर एज गैसेस कॉन्ट्रैक्ट द मोस्ट। तो सॉलिड की अगर मैं बात करूं तो देखिए, मॉलिक्यूल से समझाती हूं मैं। सॉलिड के बीच में ज्यादा जगह ही नहीं है, कॉन्ट्रैक्ट भी करेंगे तो कितना कर सकता है कॉन्ट्रैक्ट, बीच में ज्यादा जगह नहीं है ना। लेकिन गैस में अगर आप देखो तो गैस में बहुत ज्यादा जगह होती है बीच में, जो इनके मॉलिक्यूल्स हैं, जो एटम्स हैं, इसके बीच में बहुत ज्यादा जगह होती है, तो ये बहुत ज्यादा सिकुड़ सकते हैं, साइज में बहुत ज्यादा छोटे हो सकते हैं। तो सॉलिड जो है वो लीस्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करेगा और गैसेस मोस्ट कॉन्ट्रैक्शन शो करती हैं।
तो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। वाटर हैज़ अ यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ एक्सपेंडिंग ऑन कूलिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग ऑन हीटिंग। तो इससे पहले मैंने आपको ये बताया था कि मोस्टली चीज़ें जब हम गर्म करते हैं तब वो साइज में बड़ी हो जाती हैं, मतलब तब वो एक्सपैंड करती हैं। लेकिन पानी एक ऐसा सब्सटेंस है, इसमें एक ऐसी यूनिक प्रॉपर्टी है जो गर्म होने पर तो ये कॉन्ट्रैक्ट करता है, मतलब अगर हम पानी को गर्म करेंगे तो ये साइज में थोड़ा कम हो जाएगा, और अगर हम कूलिंग करेंगे, अगर हम ठंडा करेंगे पानी को तो उसका साइज बढ़ जाएगा या एक्सपैंड हो जाएगा। आपने ये ऑब्जर्व किया होगा, अगर आप फुली फिल्ड प्लास्टिक बॉटल को अगर आप फ्रीज़र में रख दो, मतलब एक प्लास्टिक बॉटल लिया आपने और उसमें आपने पूरा ऊपर तक पानी भर दिया, और अब अगर आप उसे फ्रीज़र में रख दो तो जैसे ही वो पानी आइस में कन्वर्ट होगा वैसे ही वो जो बॉटल है वो फट जाती है। अब ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि जो पानी है वो कूल होने पर एक्सपैंड होता है, उसका साइज बढ़ता है, और क्योंकि हमने प्लास्टिक बॉटल को पूरा फिल कर दिया होता है पानी से, इसीलिए उसके एक्सपेंशन के लिए जगह नहीं होती, इसीलिए जो प्लास्टिक की बॉटल है वो फट जाती है। तो हीट की वजह से चीज़ों की जो शेप है उसमें भी चेंजेस आते हैं। तो इसका आप एक एग्जांपल दे सकते हो, पोरिंग हॉट वाटर इन प्लास्टिक बॉटल। तो जैसे ही आप प्लास्टिक बॉटल में गर्म पानी भरोगे तो प्लास्टिक बॉटल की जो शेप है वो एकदम चेंज हो जाती है। तो ये आप एक एग्जांपल लिख सकते हो चेंज इन शेप में। अभी हमने पढ़ा कैसे हीट और कूल करने की वजह से एक्सपेंशन और कॉन्ट्रैक्शन होता है। हमने पढ़ा कि कैसे किसी भी सब्सटेंस की जो शेप है और उसका जो साइज है वो डिफर कर जाता है जैसे ही हम सब्सटेंस को हीट करते हैं या कूल करते हैं। नेक्स्ट हम अब पढ़ते हैं चेंजेस इन स्टेट, कैसे स्टेट में चेंज आते हैं सब्सटेंस को हीट या कूल करने की वजह से। तो सबसे इजी एग्जांपल है चेंज इन स्टेट को समझने का कि हम स्टडी करें वाटर के बारे में। अब ऐसा क्यों? वाटर हमें पता है तीनों स्टेट में एग्जिस्ट करता है, सॉलिड में भी एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में भी एग्जिस्ट करता है, और एज अ गैस भी एग्जिस्ट करता है। तो अब हम पानी का स्टेट ऑफ चेंज देखते हैं कि कैसे कैसे वाटर अपना स्टेट चेंज करता है ड्यू टू हीटिंग एंड कूलिंग। तो सबसे पहले हम एक पैन लेंगे, उसके अंदर हम वाटर फिल कर लेंगे और अब इसे हम हीट करना स्टार्ट करेंगे। जैसे ही हम इसे हीट देंगे तो क्या होगा, यहाँ पे इवेपोरेशन स्टार्ट हो जाएगी। इवेपोरेशन मतलब लिक्विड का वेपर में कन्वर्ट होना। तो मतलब पानी को जब हमने हीट प्रोवाइड करी तो क्या हुआ, इवेपोरेशन होनी स्टार्ट हो गई और स्टेट चेंज हो गया लिक्विड से गैस में। अब इसके बाद हम क्या करेंगे, इसके बाद हम ऊपर एक प्लेट रख देंगे। प्लेट रखने से क्या हुआ, ये जो वाटर वेपर है ये कूल हो जाएंगे। तो कूलिंग की वजह से क्या हुआ, फिर से स्टेट में चेंज आया और ये जो वेपर थे ये लिक्विड में कन्वर्ट हो गए। तो यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे कंडेंसेशन हुई। इसके बाद अगर मैं ये ग्लास लूँ और ग्लास का पानी मैं एक आइस ट्रे में भर के अगर मैं इसे फ्रीजर में रख दूँ, फ्रीजिंग करने के लिए रख दूँ, तो क्या होगा, मेरे पास आइस बन जाएगी। तो यहाँ पे क्या होगा, पानी कन्वर्ट हो जाएगा आइस में। तो क्या किया यहाँ मैंने, फ्रीजिंग करी। अब फ्रीजिंग क्या होता है, फ्रीजिंग इज द कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू सॉलिड बाय कूलिंग द लिक्विड अप टू इट्स फ्रीजिंग पॉइंट। तो अगर मैं किसी भी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा कर लेती हूँ, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट क्या होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वो टेम्परेचर है जहाँ कोई भी लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, मतलब जहाँ कोई भी लिक्विड फ्रीज होना स्टार्ट करता है। अगर मैं किसी भी लिक्विड को उसके फ्रीजिंग पॉइंट तक ठंडा कर लेती हूँ तो लिक्विड सॉलिड में कन्वर्ट हो जाता है, और यही पूरा प्रोसेस है फ्रीजिंग का। तो यहाँ पे मैंने क्या किया, कूलिंग कर ली और लिक्विड को कन्वर्ट कर लिया सॉलिड में। तो आप यहाँ देख सकते हो कैसे हीट और कूल करने से वाटर का स्टेट चेंज हो रहा है, फ्रॉम गैस टू लिक्विड एंड फ्रॉम लिक्विड टू सॉलिड। और अगर ये जो बर्फ है इसको फिर से हीट करा जाए, इसे अगर बाहर निकाल दिया जाए फ्रीजर से, तो हीट की वजह से ये फिर से पिघल के पानी में कन्वर्ट हो जाता है। तो ये एक एग्जांपल है जहां पर हीटिंग और कूलिंग की वजह से स्टेट में चेंज आता है। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग। आज की क्लास के लिए सिर्फ इतना ही। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड हिट द बेल आइकन, जिससे हम जब भी एक नई वीडियो डालें
तो आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचे। थैंक यू। आप अपने डाउट्स, सजेशंस और आपको जिस भी टॉपिक पर वीडियो चाहिए हमें कमेंट करके बताएं।